पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम यीशु क्रिस्त के पवित्र दम हृदय का पर्व मना रहे हैं। पारंपरिक रूप से जून का महीना यीशु के पवित्र हृदय के लिए समर्पित है। यीशु के पवित्र दम हृदय का पर्व पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम और दया का पर्व है। दिल तो प्यार का प्रतीक है। हम सब यीशु के पवित्र दिल की तस्वीर या मूर्ति देखी है। यीशु की तस्वीर में उनकी छाती पर उनके दिल को दिखाया गया है। दिल से आग की लौ निकल रही है। लौ के बीच में एक क्रूस है। दिल कांटों का मुकुट से घिरा हुआ है। प्रभु यीशु ने संत मार्गरेट मेरी को सन 1673 में दर्शन देकर उसे अपना पवित्रतम दिल दिखाया था और उसे दिखाकर कहा था, मेरा हृदय मनुष्य जाति के प्रेम से इतना प्रज्वलित है कि वह अपने धधकते हुए प्रेम की ज्वाला को और अधिक संभाल नहीं सकता। इसे सब ओर फैलाना ही है और एक कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न होगा। तुम लोगों को मेरे हृदय की भक्ति करना सिखलाओ। देखो, मेरा हृदय मनुष्यों से इतना प्रेम करता है, लेकिन बहुत लोग मेरा अपमान करता है और मेरा प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। इसलिए तुम प्रायश्चित करो और मेरे विश्वासी भक्तों को प्रायश्चित करना सिखलाओ। इस प्रायश्चित के कार्य में दो बातें हैं। एक है उनके पवित्रतम हृदय को आत्मसमर्पण और दूसरा है प्रभु के पवित्रतम हृदय को परम पवित्र संस्कार में जो अनादर और अपमान मिलता है उसका प्रायश्चित करना। यीशु के पवित्रतम दिल, प्यारे भाई और बहनों, कितना महान है। उसमें हम मनुष्यों के लिए दया और प्रेम सागर के समान विस्तृत और गहरा है। संत यूहन्ना 19वां अध्याय पद संख्या 24 में कहते हैं, एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। सैनिकों के भाले से यीशु का हृदय जो छिद गया या खुल गया और उस खुले हृदय से एक अविरल धारा बनकर हमारे प्रति प्रभु की कृपा आज भी बह रही है। एक कृपा उसके प्रेम और उसकी दया का ही फल है। प्रभु यीशु का वह रक्त हमारे पापों को धो देता है और वह जल संस्कारों का प्रतीक बनकर हमें नवजीवन देता, ईश्वर के बेटे बेटियां बनाता और हमें मुक्ति प्रदान करता है। यीशु के पवित्रतम हृदय की भक्ति हमें याद दिलाते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में घोर दुख सहे। उन्होंने अपना अनमोल लहू बहाया और बहुत ही अपमानजनक मृत्यु स्वीकार की। संत यूहन्ना के अध्याय 15 पद संख्या 13 में कहते हैं कि यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया उससे अधिक और क्या वे कर सकते थे। उन्होंने कहा था, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। संत यूहन्ना कहते हैं,
ईश्वर प्रेम है। ईश्वरी ही सभी प्रेम का स्रोत है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम अपने हृदय में ईश्वर के लिए जगह बनाते हैं। ईश्वर ने अपने प्रेम को अपनी सृष्टि में प्रकट किया। मूसा और अन्य नबियों द्वारा इस्राएलियों को बारंबार कहते थे, देखो ईश्वर ने तुम्हें सब राष्ट्रों से अधिक प्यार किया है। उसने तुम्हें दासता की बेड़ी से मुक्त कर सुंदर देश में ले आया है, जिसे देने की प्रतिज्ञा उसने तुम्हारे पुरखों से की थी। ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए अपने अकथनीय प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण तब दिया जब उसने अपने एकलौते पुत्र को हम पापियों के उद्धार के लिए इस दुनिया में भेजा। अभी थोड़ा सा समय हम देखेंगे कि यीशु के हृदय की विशिष्टता और विशेषता क्या है। ईश्वर का हृदय अनुकंपा से भरपूर है, दिल खुला, आत्मा से भरपूर, संवेदनशील, उदार, क्षमाशील, चंगाई देने वाला, साहसी, क्रियाशील, ढाढ़स बंधाने वाला, प्यार करने वाला, शांति प्रिय, परोपकारी, चुनौती देने वाला, समझदार, विवेकशील, संयमी, क्रियात्मक, अंतर्यामी, ईमानदार, विनम्र, त्यागने वाला, निस्वार्थ, मिलनसार, सच्चा, समर्पित, सहनशील और एकता बरकरार रखने वाला है। पवित्र हृदय के कुछ प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु संत मार्गरेट अलक्को को दिए। पहला है, मैं उन्हें सारी कृपाएं प्रदान करूंगा। दूसरा, उनके घर परिवार में शांति बहाल करूंगा। तीसरा, तकलीफों में उनको सांत्वना दूंगा। चौथा, उनके जीवन काल और विशेषकर मृत्यु के समय शरण बनूंगा। पांचवा, उनके हर काम में मैं आशीर्वाद दूंगा। छठा, पापी लोग मेरे हृदय में अपार दया और क्षमा पाएंगे। पवित्र बाइबल यीशु के हृदय के बारे में हमें क्या बताते हैं। मत्ती की 5वां अध्याय 8वां पद संख्या में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर को दर्शन करेंगे। सूक्ति ग्रंथ 14 अध्याय 23वां वाक्य, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से फूटता है। सूक्ति ग्रंथ 3 अध्याय 5वां वाक्य, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा प्रशस्त करेगा। पहला सामुएल के 16 अध्याय 7वां वाक्य, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखते हैं, किंतु प्रभु हृदय को देखता है। एजेकियल के 36वां अध्याय 26वां पद संख्या में हम लोग सुनते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। इस पवित्र हृदय की भक्ति के कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, हमारे दिलों को यीशु के हृदय के नजदीक लाना, उनके हृदय की भावनाओं को, अनुभव को हमारे दिलों से जोड़ना और इसके द्वारा पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु को दिए हुए मिशन में सहभागी होना और यीशु के मित्र बनकर उनके साथ एक होकर सुख और दुख में भाग लेकर दुनिया की मुक्ति के लिए कलीसिया के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र हृदय की भक्ति से भलाई, निस्वार्थ प्रेम और उदारता से अपने आप को समर्पित करना हमें सिखलाता है। उदारता के द्वारा हम अपने आप को
देने से स्वस्थ लाभ और लंबी आयु प्राप्त होती है। उदारता हमारे सामाजिक रिश्तों को मजबूती देता और घनिष्ठ संबंध कायम रखता है। यह भक्ति हमारे आध्यात्मिक चेतना को जगाकर हमारे अंधकरण को शुद्ध करके जीवन के उद्देश्य को परिपक्वता प्रदान करता है और हम अपने नकारात्मक भावना एवं विचारधारा से मुक्ति पाते हैं। यह भक्ति तनाव से पीड़ित जीवन में अनुशासन लाने में फायदेमंद सिद्ध होगा और ध्यान युक्त भक्ति हमें ईश्वरीय दर्शन और अनुभव दिलाएगा। पवित्र हृदय की भक्ति के द्वारा हम समस्याओं का समाधान खुद बनते हैं। पवित्र हृदय की भक्ति हमें ईश्वर के अनुग्रह और कृपा में बने रहने का अवसर देता है। जब हम कृपा से भरे रहते हैं तब हम पाप में गिरने के प्रलोभन से बचते हैं। अतः प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं कि हम उनके पवित्र दिल में प्रवेश करें और वहाँ शांति और सुरक्षा का अनुभव करें। हम पवित्र दिल की स्तुति बिंदी में बोलते हैं, यीशु का दिल न्याय और प्रेम का भंडार है। वह सब गुणों का अथाह समुद्र है। वह सब दिलों का राजा और केंद्र है। उसमें ईश्वर की पूर्णता वास करती है और उसकी पूर्णता से वह हमें सब कुछ देता है। हम उस ईश्वरीय दिल के पास जाएंगे और अपनी सभी कठिनाइयों, परेशानियों तथा समस्याओं को उसे अर्पित करेंगे। प्रभु यीशु हमें कहते हैं, धक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पवित्र दिल के प्रति भक्ति को प्रत्येक घराने में करना है। पवित्र दिल को अपने घराने में प्रतिष्ठित कराना है और उसे अपने घराने का मालिक और राजा स्वीकार करना है। हम पवित्र दिल के प्रति एक उद्गार भरी छोटी प्रार्थना को दोहराएंगे। यीशु की पवित्र दिल हमारे दिलों को अपने ही दिल के समान बना। ईश्वरीय हृदय ने हमें बचाया है। उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसका आदर अनंत काल तक बना रहे। आमीन। जय यीशु।